हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं फाउंडेशन बैच 1.2। 1.2 में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क के 7 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 8। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए 5 आदमी है। 5 आदमी एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं। 5 आदमी एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो एक दिन में उस एक काम को करने के लिए कितने आदमी चाहिए ये आपको बताना है। कितने आदमी चाहिए ये आपको बताना है। तो देखिए, 5 आदमी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो एक दिन में उस काम को करने के लिए कितने आदमी चाहिए ये आपको बताना है। तो आप कैसे बताएंगे? देखिए, एक ही दिन में काम को ख़त्म करना है। चार दिन लगा रहे हैं 5 आदमी। तो यदि हम 20 आदमी ले लें तो वो काम एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। 20 आदमी ले लें तो वो काम एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। बात समझ में आई? नहीं आई? तो चलिए एक सवाल और देखते हैं। मान लीजिए 8 महिलाएं किसी काम को 3 दिन में कर सकती हैं। तो एक दिन में काम खत्म होने के लिए, वो काम खत्म होने के लिए कितनी महिलाएं चाहिए आपको बताना है। तो आप कहेंगे यार, तीन तीन दिन लग रहा है जब 8 महिलाएं हैं। तो एक दिन होने के लिए 8 × 3 24 महिलाएं चाहिए। 24 महिलाएं रहेंगी तो वो काम एक दिन में समाप्त हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी कि मोटा मोटी बात यह है कि नंबर ऑफ मेन को डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ मेन को डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उस काम को एक दिन में करने के लिए कितने आदमी चाहिए या कितनी औरतें चाहिए। यहाँ नंबर ऑफ डेज को वोमेन से मल्टीप्लाई किया तो 8 × 3 = 24। 24 वोमेन रहेंगी तो वो काम एक दिन में समाप्त हो जाएगा। समझ में आ गया? बोलिए, आया समझ में? चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए। ये दूसरा एग्जाम्पल था। तीसरा एग्जाम्पल देखिए। 10 चिल्ड्रन 10 बच्चे किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो वो काम एक दिन में समाप्त हो जाए, इसके लिए कितने बच्चों की आवश्यकता होगी? तो 10 × 4 यानी 40 बच्चों की आवश्यकता होगी। 40 चिल्ड्रन मिल जाए तो काम क्या हो जाएगा? एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा। बोलिए, समझ में आया? चलिए, तो अब हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ लिखेंगे M1, यहाँ W1, यहाँ डेज लिखेंगे इंटू ETC लिखेंगे ETC1, M2 W2 अपॉन डेज 2 इंटू ETC2। ठीक है, यानी कि यहाँ नंबर ऑफ मेन लिखेंगे, यहाँ वर्क लिखेंगे और यहाँ D1 कितने दिन में काम हुआ। ETC में क्या लिखेंगे? कोई व्यक्ति 8 घंटे काम कर रहा है तो ETC में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति 6 घंटे काम कर रहा है एक दिन में तो ETC2 में क्या लिखेंगे? 6 घंटे से मल्टीप्लाई कर देंगे डेज में। ठीक है, तो यहाँ से एक फार्मूला बन के आता है M1 D1 ETC1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 ETC2 अपॉन W2। ये फार्मूला निकल के आता है। तो आज जो प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सब इसी फार्मूले पर सॉल्व होगा। लेकिन हम लोग फार्मूला नहीं यूज करेंगे। हम लोग क्या यूज करेंगे? फार्मूला का उपयोग नहीं करेंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, हम लोग ऐसे करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं और एक लाइन में यदि लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ M1 D1 ETC1 इंटू W2 बराबर M2 D2 इंटू ETC2 इंटू W1। W1 इधर चला गया, W2 इधर चला गया। ठीक है,
तो अब ये फार्मूला जो है, ये तो फार्मूला है, लेकिन हम बिना फार्मूले करने चाहे तो कैसे करेंगे? M1 में W2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, W2 में D1 ETC, M1 W2 D1 ETC, ठीक है। M2 में W1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, M2 W1 इंटू DT D2 ETC2, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए पहला सवाल देखिए, पहला सवाल कह रहा है 8 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज 7 मैन कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। 8 आदमी किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, तो 7 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे ये आपको बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही करना है, ये नहीं है कि शॉर्टकट लेना है। अभी शॉर्टकट मत लीजिए, वो तरीका मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका आगे बहुत यूज है, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। 8 आदमी हैं, एक काम को 14 दिन में कर रहे हैं, 14 डेज में, तो 7 आदमी उसी एक काम को कितने दिन में करेंगे आपको बताना है। तो देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 8M 8 गुणे 1 गुणे 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 8 14 में, बराबर 7 गुणे 1 गुणे किस में मल्टीप्लाई करेंगे, x में, बराबर आप गुणे x, ठीक है। ये इक्वेशन लिखना है आपको, ये इक्वेशन आपको क्या करना है, लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देख लीजिए, 8 गुणे 1 गुणे 14 बराबर 7 गुणे 1 गुणे x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 गुणे 14 अपॉन 7, 7 से 14 दो बार में कट जाएगा, तो 8 दूनी 16, 16 डेज का समय लगेगा। यही क्या है, आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल कह रहा है एक्स बॉय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, इन हाउ मेनी डेज 2x बॉय विल डू हाफ ऑफ द वर्क। एक्स बॉय किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तो 2x बॉयज मिल करके उस काम के आधे को कितने दिन में करेंगे ये आपको बताना है। तो देखिए एक्स बॉयज हैं, एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। अब हो गए हैं 2x बॉयज और काम हो गया है हाफ ऑफ द वर्क, तो काम आधा हो गया, तो यहाँ आधा लिखेंगे। काम कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ x लगा देंगे। कितने दिन में, सॉरी ये इसको हम डेज को हम a मान लेंगे, a, यहाँ x पहले से लगा हुआ है, तो हम उसको दूसरा वेरिएबल मानेंगे, a मानेंगे, ठीक है। यहाँ तक बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या बताना है, a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। तो देखिए x गुणे 1/2 गुणे 24 बराबर 2x गुणे 1 गुणे a। अब a की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है, a की वैल्यू बतानी है। तो x से x कट जाएगा, 2 से 24 12 बार में कट जाएगा, तो इधर आ गया 12 बराबर 2a। तो यहाँ से a बराबर क्या आ गया, 12/2 यानी कि 6 डेज, यानी कि 6 डेज। यही क्या है, आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। 6 डेज, ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया दूसरा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 55 डेज। एक निश्चित व्यक्ति जो है 55 दिन में एक काम को समाप्त कर सकते हैं। इफ़ देयर वेयर 6 पर्सन मोर, यदि 6 लोग ज़्यादा होते तो वर्क कुड बी फिनिश इन 11 डेज अर्लियर, तो काम जो है 11 दिन और पहले हो जाता। तो बताइए शुरुआत में कितने लोग थे, ये आपको बताना है। तो मान लेंगे शुरुआत में x लोग थे, तो x पर्सन थे, एक काम को 55 दिन में कर सकते हैं। 6 पर्सन अधिक होते तो x + 6 हो जाते हैं,
तो वही एक काम 11 दिन पहले होता है, तो 55 दिन में हो रहा है, 11 दिन पहले यानी कितने दिन में होता है, 44 दिन में होता है। तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। एक्स क्या है, नंबर ऑफ पर्सन व्हेन द वर्क वाज स्टार्टेड, जब काम शुरू हुआ तब कितने पर्सन थे, एक्स थे। एक काम कर रहे हैं कितने दिन में, 55 दिन में। 6 पर्सन ज़्यादा होते तो एक्स प्लस 6 होते हैं, एक काम तब 44 दिन में होता। ठीक है, ठीक। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स गुणे 1, एक्स गुणे 1 गुणे 55 बराबर एक्स प्लस 6 गुणे 1, एक्स प्लस 6 गुणे 1 गुणे 44 गुणे 44। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए 11 से 55 को काटेंगे 5 बार में जाएगा, 11 से 44 को काटेंगे 4 बार में जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 4 इंटू एक्स, 4x प्लस 24। तो 5x माइनस 4x बराबर 24। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 24। यानी आदमी कितने थे, 24 पर्सन थे। ऑप्शन नंबर क्या है, बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ पर्सन कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। एक लोगों का समूह एक काम को 10 दिन में कर सकता है। कुछ लोगों का समूह, तो एक्स लोग थे, एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। इफ 5% रिमेन एबसेंट फ्रॉम द फर्स्ट डे देन द वर्क इज कंप्लीटेड इन 12 डेज बाय द रिमेनिंग पर्सन। यदि 5 व्यक्ति एबसेंट हो जाएं पहले दिन से ही, तो बचेंगे कितने, x माइनस 5 व्यक्ति बचेंगे। तो वो उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। तो x की वैल्यू आपको बतानी है, शुरुआत में कितने लोग थे आपको बताना है। तो x गुणे 1 गुणे 10 बराबर x माइनस 5 गुणे 1 गुणे किससे, 12 से, गुणे 12। ठीक है, ठीक। तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो 10x बराबर 12x माइनस 60, तो 2x बराबर 60। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 30। यानी नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, 30 थे। नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, 30 थे। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 38 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क बाय वर्किंग 6 आवर पर डे इन 12 डेज। 38 आदमी किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 38 आदमी हैं, किसी एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं 6 घंटे पर डे काम करके। तो यहाँ ETC में क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, तो 12 गुणा 6 हो जाएगा। तो हाउ मेनी डेज, 51 आदमी उस काम के दुगने को कितने डेज में पर डे 8 डेज काम करके समाप्त करेंगे, आपको बताना है। तो x डेज हमने मान लिया, तो 8 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि रोज 8 घंटे काम कर रहे हैं। इसको 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि रोज 6 घंटे काम कर रहे हैं। मैंने वहाँ ETC बनाया था, ETC इसीलिए बनाया था ताकि जो बाकी बचा चीज़ जो है वो इसमें चला जाए। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए 38 यहाँ 2 क्यों लिखा है, क्योंकि डबल द वर्क बोला है, पहले के दुगना काम करना है। तो 51 आदमी को दुगना काम करना है। ये पहले एक काम होता था, अब 2 काम होगा। 38 गुणे 2 गुणे 12 गुणे 6 बराबर 51 गुणे 1 गुणे x गुणा 8, x गुणा 8। तो x की वैल्यू बतानी है। तो कैसे करेंगे, देखिए x बराबर आ जाएगा 38 गुणे 2 गुणे 12 गुणे 6 अपॉन 51 गुणे 8। 1 तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 3 से काटेंगे तो 3 से 17 बार में जाएगा, 3 से 6 2 बार में जाएगा, 2 से 8 4 बार में जाएगा, 4 से 12 3 बार में जाएगा।
तो आ क्या गया 38 गुणे 2 गुणे 3 यानी कि 38 गुणे 6 अपॉन 17। ठीक है, तो 8 छक 48, 6 3 18 4 22, 222 228 अपॉन 17 डेज, 228 अपॉन 17 डेज लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सॉरी 128 नहीं होगा, 228। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। ऐसे एग्जाम में सिली मिस्टेक हो जाते हैं। 228 हमारा आंसर है, हम लोग 128 को ट्रिक कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों से भी आपको बचना है। समझ में आ गया कैसे करना है। यहाँ दुगना काम बोला था, आधा बोलता तो यहाँ क्या लिखते 1/2, 4 गुना बोलता तो यहाँ क्या लिखते 4 लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो जो भी काम बोले वो यहाँ बीच में लिख देना है। जो भी काम बोले वो पहले एक काम करता था, अब दुगना है तो 2 लिख देंगे। यदि मान लीजिए किसी के लिए 500 रुपये एक दिन में कमा रहा है तो वो 500 हम यहाँ लिखेंगे, वो उसका काम है। कोई कोई ट्रक है जो 50 लीटर तेल खपत कर रहा है तो 50 लीटर हम बीच में लिखेंगे, वो उसका क्या है, काम है। ठीक है, तो काम को हम कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 पर्सन और 8400 रुपये इन अ वीक इफ दे डू वर्क फॉर 8 आवर पर डे। 6 व्यक्ति जो है 8400 रुपये एक हफ्ते में कमाते हैं यदि वो रोज 8 घंटे काम करते हैं तो। 6 व्यक्ति हैं, 8400 रुपये कमाना उनका काम है, तो जितना कमा रहे उतना लिख दीजिए। एक हफ्ते में कमा रहे यानी कि 7 दिन में, और रोज 8 घंटा काम कर रहे हैं तो 8 से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो हाउ मच अमाउंट वुड बी अर्न, यदि 9 लोग कितना रुपया कमाएंगे यदि एक हफ्ते में, यदि वो डेली 6 घंटे काम करें। तो एक्स की वैल्यू आपको बताने हैं, तो कैसे करेंगे, 6 गुणे एक्स गुणे 7 गुणे 8, 6 गुणे एक्स गुणे 7 गुणे 8। समझ में आ गया कैसे लिख दिया। चलिए बराबर 9 गुणे 8400, 9 गुणे 8400 गुणे 7 गुणे 6। ठीक है, ठीक। तो देखिए 7 से 7 को काट देंगे, 6 से 6 को काट देंगे, बचा कितना, x बराबर 9 गुणे 84 गुणे 100, 8400 को 84 गुणे 100 लिखा अपॉन 8। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 से काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में जाएगा। 25, अब 2 से काटेंगे 9 कटेगा नहीं, 84 कटेगा, तो 2 से ये 42 बार में कटेगा। तो 25 गुणा 9 गुणा 42, 25 गुणा 9 गुणा 42। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए डिजिटल सम लगा लेते हैं। 5 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 5 3 8 1 9, ये भी 9 का मल्टीपल है, सारे ऑप्शन 9 का मल्टीपल है। ठीक है, तो 7 छक्के 42, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 7 का मल्टीपल देखेंगे तो 9 4 5 0, तो 9 4 5 0 भगे 7, 7 एकम 7, 2 4, 7 तिहाई 21, 3 5 1350, ये 7 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा, 9450 रुपये। यही क्या है, आंसर है। यही क्या है, आंसर है। ठीक है, 1350 7 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं, 7 का एक ही मल्टीपल है 9450। आज 1350 को चाहें तो चेक कर लीजिए, 1350 7 से भाग दे दीजिए 1350 को, तो 7 एकम 7, 6 5, 7 9 63, 2 0, 7 दूनी 14, 6 मल्टीपल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन 7 का मल्टीपल है 9450। समझ में आ गया। तो ऑप्शन एलिमिनेशन का भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब 3 गलत उत्तर देख लीजिए तो आपको चौथा सही उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इफ 12 कारपेंटर्स वर्किंग 6 आवर अ डे मेक 460 चेयर इन 240 दिन। 12 कारपेंटर 460 चेयर बनाते हैं कितने दिन में, 240 दिन में, प्रत्येक दिन 6 घंटा काम करके।
ठीक है, जो डेटा दिया था वैसा मैंने लिख लिया। 12 कारपेंटर 460 चेयर बनाते हैं 240 दिन में, प्रत्येक दिन 6 घंटा काम करके। तो कितने चेयर, 18 कारपेंटर आ जाएं तो कितने चेयर बनेंगे यदि वो 360 दिन काम करें और प्रत्येक दिन 8 घंटा काम करें? तो 360 गुणे 8। चलिए देखिए, तो 12 गुणा x गुणा 240 गुणे 6 बराबर 18 गुणा 460 गुणा 360 गुणे 8। 360 गुणे 8, एक्स की वैल्यू बतानी है। तो देखिए, x बराबर 18 गुणा 460 गुणा 360 गुणा 8 अपॉन 12 गुणा 240 गुणा 6। 120 से 3 बार में जाएगा, 120 से 2 बार में जाएगा। ठीक है, 6 एकम 6, 6 त्रि 18, 8 और 3, 8 त्रिक 8, 4 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, 4 से काटेंगे 3 बार में जाएगा। ठीक है, अब आ गया 3, 3 से 3 कट जाएगा, बचा कितना? 3 गुणा 260, 260 को 2 से भाग देंगे तो 230 आ जाएगा। तो 230 गुणा 3। ठीक है, ठीक है ना? सॉरी, एक सेकेंड, इसको सॉल्व करते हैं जरा दोबारा। तो बराबर 18 गुणा 460 गुणा 360 गुणे 8 अपॉन 12 गुणा 240 गुणा 6। तो 120 से 3 बार में जाएगा, 120 से 2 बार में जाएगा, 6 से 3 से 6 2 बार में चला जाएगा, 2 से 8 4 बार में चला जाएगा, 4 से 12 3 बार में चला जाएगा, 6 त्रि 18, 3 दूनी 6, 6 से 18 कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। तो 460 गुणे 3 आ गया, 460 गुणे 3, तो 1380 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 6 त्रिक 180, 60 त्रिया 180 और 4 त्रिया 12, 12 और 1 13, 1380 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, 1380। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो ये आज की क्लास का सबसे प्यारा क्वेश्चन है और सबसे बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। 40% कैन डू अ वर्क इन 15 डेज इफ़ दे वर्क 8 आवर पर डे। 40 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं यदि वो 8 दिन प्रति घंटे काम करे तो। इन हाउ मेनी डेज 60% कैन कंप्लीट डबल द वर्क इफ़ दे वर्क 4 आवर पर डे। तो 60 आदमी जो है यदि वो रोज़ 4 घंटे प्रतिदिन काम करें तो उसके दुगने काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे आपको बताना है। इफ़ द वर्क डन बाई 3 पर्सन ऑफ फर्स्ट टाइप इन 2 आवर, यानी कि 3 व्यक्ति पहले टाइप के 2 घंटे में किए गए काम दूसरे टाइप के 4 व्यक्ति के 3 घंटे में किए गए काम के बराबर है। तो देखिए, इसको हम लोग पीछे से सॉल्व करेंगे, इस लाइन से आएंगे। वर्क डन बाई 3 पर्सन ऑफ फर्स्ट टाइप इन 2 आवर, 3 पर्सन हैं, M1 लिख देते हैं, एक काम कर रहे हैं 2 घंटे में। ठीक है, इज सेम एज द वर्क डन बाई 4 पर्सन, 4 व्यक्ति हैं ऑफ सेकेंड टाइप, एक काम कर रहे हैं, वही सेम काम 3 घंटे में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 गुणा 2, यानी 1 घंटे में यदि बोला जाए कि आप काम करिए तो कितने आदमी लगेंगे? 6 आदमी लगेंगे। यदि बोला जाए कि आप 1 घंटे में काम कर दीजिए, 2 घंटे में 3 आदमी एक काम को ख़त्म कर रहे हैं, तो 1 घंटे में करने के लिए आदमी को दुगना कर दीजिए, 6 आदमी लगेंगे। ठीक है, 3 घंटे में कोई 4 आदमी काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में करने के लिए कितने आदमी लगेंगे? 12 आदमी। तो 6 आदमी उतना ही काम कर रहे हैं जितना 12 आदमी कर रहे हैं। तो 6M1 बराबर 12M2। तो M1 बराबर 2M2, M1 बराबर 2M2। तो M1 अपॉन M2 बराबर 2/1,
ये क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गया। क्या आ गया, एफिशिएंसी। यानी पहले टाइप के आदमियों की एफिशिएंसी 2 है और दूसरे टाइप के आदमियों की एफिशिएंसी 1 है। ये एफिशिएंसी आ गया। अब एफिशिएंसी को लिखेंगे किस में, ईटीसी में। एफिशिएंसी को भी किस में लिखेंगे, ईटीसी में। अब सवाल को शुरुआत से पढ़ते हैं। 40% कैन डू अ वर्क इन 15 डेज इफ दे वर्क 8 आवर पर डे। तो 40 व्यक्ति हैं, किसी काम को 15 दिन में करते हैं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। तो 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दूसरा लाइन, 60% जो है वो कितने दिन में काम खत्म करेंगे, 4 घंटे प्रतिदिन काम करके। तो 60% है डबल द वर्क, तो दुगना काम कितने दिन में करेंगे, यदि वो 4 घंटे प्रतिदिन काम करता है और उनकी एफिशिएंसी 1 है। उनकी एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। तो हमें अब x की वैल्यू बतानी, x की वैल्यू निकाल लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 40 गुणे 2 गुणे 15 गुणे 8 गुणे 2, 15 गुणे 8 गुणे 2 बराबर 60 गुणे 1 गुणे x गुणे 4 गुणे 1। ठीक है, ठीक। तो एक एक लिखने का तो कोई मतलब है नहीं, तो x बराबर डायरेक्ट लिखेंगे 40 गुणे 2 गुणे 15 गुणे 8 गुणे 2 अपॉन 60 गुणे 4। ठीक है, ये 1 1 का कोई मतलब नहीं है। तो 4 से ये 2 और 2 4 कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 चौको 60, 4 से 40 10 बार में कट जाएगा। तो 10 गुणा 8 यानी 80 आदमी, सॉरी 80 दिन में काम क्या होगा, खत्म होगा। यदि वो प्रत्येक आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करे और सभी की एफिशिएंसी दूसरे टाइप के व्यक्तियों की एफिशिएंसी क्या हो, 1 हो, तो 80 दिन में काम क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए 8वां सवाल देखते हैं। आज के इस वीडियो का लास्ट सवाल कह रहा है 8 men and 8 women can do a piece of work in 10 days। 6 आदमी और 8 औरत किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 13 आदमी और 24 औरत उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो काम एक दिन में आदमी और औरत द्वारा किए गए काम का अनुपात बताइए। तो एक दिन में किया गया काम क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। तो आपको एफिशिएंसी का रेशियो बताना है। तो 6 men प्लस 8 women एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं, 13 मैन प्लस 24 वुमेन एक काम को 4 दिन में कर रहे हैं। तो 10 दिन में ये एक काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो 6m प्लस 8 वुमेन गुणे डेज। ये एक दिन में कितना करेंगे, 13m प्लस 24 वुमेन गुणे 4। इनका एक दिन का काम और इनका एक दिन में कितना, एक दिन में करने के लिए इतने आदमी चाहिए, यहाँ एक दिन में करने के लिए इतने आदमी चाहिए। तो दोनों जगह काम बराबर है। तो 6m प्लस 8 women गुणे 10 बराबर 13m प्लस 24 women गुणे 4। ठीक है, तो 60 मैन प्लस 80 women बराबर 12 मैन प्लस 96 वुमेन। तो यहाँ से 8 मैन बराबर 16 वुमेन, तो मैन बराबर 2 वुमेन। तो यहाँ से मैन का रेशियो आ गया 2 और वुमेन का आ गया 1। तो रेशियो क्या आ गया, 2:1। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। मेन टू डेट ऑफ वुमेन, मैन टू डेट ऑफ वुमेन। यहाँ m अपॉन w लिखेंगे तो 2:1 हो जाएगा। तो 2/1 क्या आ गया, आंसर आ गया। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए तो आज की क्लास को यही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आगे के सवालों के साथ। तब तक के लिए जितना बताया गया है उसे रिवाइज करिए, और जितना भी पार्ट 1 से पार्ट 7 पार्ट 8 तक कराया गया उन सबको रिवीजन करिए और सवालों को खुद से लगाइए। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।